बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 7 का सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, इसका अध्ययन करेंगे और इसके संबंध में कुछ बातों को जानेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझना है कि पर्यावरण क्या है। व्हाट इज एनवायरनमेंट। ठीक है, तो पर्यावरण को समझने से पहले हमें यह समझना है कि पर्यावरण शब्द, जिसे हम अंग्रेजी में एनवायरनमेंट कहते हैं, किन किन शब्दों से बना है। तो पर्यावरण शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। ठीक है, पहला परि, दूसरा आवरण। परिआवरण, परिआवरण, पर्यावरण। ठीक है, परि का तात्पर्य होता है, परि का अर्थ होता है चारों ओर। ठीक है, और आवरण का अर्थ होता है घेरा, जिसे हम कवरिंग्स कहते हैं। घेरा, आवरण, ढका होना। समझ रहे हैं? तो पर्यावरण का मतलब क्या हुआ? हमारे चारों ओर का घेरा, अर्थात हमारे चारों ओर जो जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं, जैसे चाहे वो कलम हो, कॉपी हो, ठीक है, घर हो, पेड़ पौधे हों, दुकान हो, स्कूल हो, बाज़ार हो, कुछ भी हो, हमारे आसपास जो जो चीज़ें नज़र आती हैं सभी पर्यावरण हैं या पर्यावरण के अंग हैं। ठीक है, तो पर्यावरण का मतलब हुआ हमारे चारों ओर का वातावरण। एनवायरमेंट इज आवर सराउंडिंग्स। क्लियर? तो हम जो जो चीज़ हम लोग आसपास देखते हैं सभी पर्यावरण के अंग हुए। क्लियर? तो पर्यावरण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पर्यावरण दो शब्दों के मेल से बना है, परि, आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घेरा। चारों ओर हमारे जो जो चीज़ें नज़र आती हैं सभी इन्वायरमेंट हैं, सभी पर्यावरण हैं। ठीक है, यदि मैं इसे और विस्तृत रूप में कहूँ तो कह सकता हूँ कि हमारे चारों ओर जो जो जैविक और अजैविक, ठीक है, तत्व नज़र आ रहे हैं सभी का सम्मिलित रूप पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, जैविक का मतलब जिसमें जान हो, अजैविक का मतलब जिसमें जान नहीं हो। पेड़ पौधे, मनुष्य आदि में जान होते हैं, ये जैविक हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें अजैविक तत्वों का तो इसमें हवा, जल, ठीक है, वगैरह आते हैं जिसमें जान नहीं हो। तो पर्यावरण क्या हुआ? हमारे चारों ओर का वातावरण हुआ। बहुत ही सिंपल भाषा में हमारे चारों ओर का वातावरण पर्यावरण है। एनवायरमेंट इज सराउंडिंग्स। क्लियर? हमारे चारों जो जो चीज़ वस्तुएं नज़र आती हैं वो सभी पर्यावरण के अंग हैं। पेड़ पौधे, मनुष्य, घर, बिल्डिंग, जो चीज़ें नज़र आती हैं, बसेस, कार, कुर्सी, टेबल, जो जो चीज़ नज़र आती हैं हमारे चारों ओर वो पर्यावरण के अंग हैं, पर्यावरण है। क्लियर? अब मैं बात करूंगा कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से। What are the components of environment? घटक को अंग्रेजी में कंपोनेंट्स कहा जाता है बच्चों। कंपोनेंट्स का मतलब क्या हो रहा है, घटक का मतलब क्या हो रहा है, इसको समझने की आवश्यकता है। घटक का मतलब होता है अवयव। अवयव यानी किन से मिलकर वो बना है। ठीक है, किन से मिलकर वो बना है। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पर्यावरण की। तो पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं, पर्यावरण किन से मिलकर बना है, इन सभी बातों का अध्ययन हम कंपोनेंट्स के अंतर्गत करते हैं, घटक के अंतर्गत करते हैं। तो पर्यावरण के कौन कौन से घटक हुए? पर्यावरण के मुख्य रूप से हम लोग दो घटक पढ़ते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण को कहा जाता है नेचुरल एनवायरनमेंट और मानवीय पर्यावरण को कहा जाता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। क्लियर है? प्राकृतिक पर्यावरण में
वे वस्तुएं आती हैं, वे चीज़ें आती हैं जिनका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है। प्रकृति का मतलब नेचर, जिसे हमने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया, ठीक है, जो नैसर्गिक है, जो स्वाभाविक है, जो खुद से हुआ है। फॉर एग्जाम्पल पहाड़, माउंटेन, नदी, रिवर, जंगल, फॉरेस्ट, इन सभी चीज़ों का निर्माण न तो हमने किया है, न तो आपने किया है, न तो किसी मनुष्य ने किया है। तो ये सभी कहलाएगा नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण। क्लियर है? मुझे विश्वास है कि आप लोग प्राकृतिक पर्यावरण को समझ गए होंगे। अपने मन से 5 प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण आप खुद कहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है? तो 5 प्राकृतिक पर्यावरण को आपको अपने दिमाग से कहना है। जैसे मैंने कहा, पहाड़, नदी, जंगल, जल, ये सभी क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट है, प्राकृतिक पर्यावरण है। इनका निर्माण ना हमने किया, ना आपने किया, ना किसी मनुष्य ने किया, ठीक है? ये खुद से हुआ है। पहाड़ क्या आपने बनाया? नहीं। क्या मैंने बनाया? नहीं। ये प्राकृतिक है, नेचुरल है। दूसरा समझेंगे हम लोग मानवीय पर्यावरण, यानी ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है? पर्यावरण के 2 भेद हम लोगों ने पढ़ा, 2 घटक पढ़ा। पहला प्राकृतिक, नेचुरल, और दूसरा पढ़ा मानवीय यानी ह्यूमन। प्राकृतिक को हमने समझ लिया, अब हम लोग समझेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट को। तो मानवीय पर्यावरण क्या होता है? मानवीय पर्यावरण मनुष्य के द्वारा निर्मित, मनुष्य के द्वारा संशोधित किया गया। जैसे मनुष्य ने बहुत सारी चीज़ों को बनाया है। मनुष्य ने जहाज बना दिया, ठीक है? मनुष्य ने पेन बना दिया। मनुष्य ने ये माचिस की डिबिया बना दी, ठीक है? ये माचिस किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। मनुष्य ने ये बॉक्स बना दिया। तो ये जो है, मनुष्य जो है बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करता है। मनुष्य ने बसेस बना दी, मनुष्य ने कार्स बना दी। तो मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती हैं जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है। बिल्डिंग मनुष्य ने बनाया, स्कूल मनुष्य ने बनाया, ठीक है? तो ये सभी ह्यूमन एनवायरनमेंट यानी मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो हम पर्यावरण को संशोधित करते रहते हैं, हम पर्यावरण में बदलाव करते रहते हैं। क्यों करते हैं? आपके मन में ये सवाल होगा कि हम पर्यावरण को क्यों बदलते हैं? इसका उत्तर है कि हम लोग पर्यावरण को इसलिए बदलते हैं ताकि हमारी ज़रूरत पूरी हो सके, ठीक है? मान लीजिए हमें रहने के लिए एक आसरा की ज़रूरत है, तो हम लोग घर बनाते हैं, ठीक है? हम लोग को कहीं दूर जाना हो, जल्दी जाना हो, तो पैदल तो जा नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग कार बनाए, बस बनाए, यानी मनुष्य ने बनाया। तो कह सकते हैं कि मनुष्य के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई, which are made by human beings, those things are called human environment, okay? यानी वो चीज़ें जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया, वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी? तो मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आएंगी। तो हम लोगों ने प्राकृतिक पर्यावरण को समझ लिया, हम लोगों ने मानवीय पर्यावरण को समझ लिया। एक बार पुनः रिकैप करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब हुआ प्रकृति के द्वारा दिया हुआ, और मानवीय पर्यावरण का मतलब हुआ मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ, ठीक है? आप लोगों ने इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पर्यावरण क्या है? What is environment? Environment means our surroundings. What we see around us, those all things are environment. जो चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं सभी पर्यावरण है, सिंपल भाषा में, ठीक है? और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, अर्थात पर्यावरण किन किन चीज़ों से बना हुआ है। तो मुख्य रूप से हम लोगों ने देखा कि पर्यावरण 2 चीज़ों से बना हुआ है। पहला प्राकृतिक पर्यावरण, नेचुरल इन्वायरमेंट। दूसरा मानवीय पर्यावरण, ह्यूमन इन्वायरमेंट। व्हाट इज नेचुरल इन्वायरमेंट? प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? विच आर मेड बाय नेचर, ठीक है? यानी जो प्रकृति के द्वारा बना हुआ है, जैसे माउंटेन, पहाड़, रिवर, नदी, फॉरेस्ट, जंगल, वाटर, पानी, इनका निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? पहाड़, जमीन, जल, ये सभी क्या कहलाएंगे? राइट, नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण कहलाएंगे, ठीक है? और जो चीज़ें मनुष्य के द्वारा निर्मित हैं, जैसे बिल्डिंग्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, ठीक है, कार्स, बसेस, तो ये सभी कहलाएंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट, मानवीय पर्यावरण। क्लियर है?
तो मनुष्य अपनी ज़रूरतों के अनुसार पर्यावरण में बदलाव करता रहता है। तो आज बच्चों हमने दो बातों को जाना कि पर्यावरण क्या है और पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ चुके होंगे। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो या कोई भी शंका हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई को एक आनंद के रूप में लीजिए। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप लोगों की शिक्षा बहुत अच्छी से चल रही है और आप लोग ऑनलाइन टीचिंग का, ऑनलाइन लर्निंग का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच।